Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics mentor. हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था इंट्रीगेशन. आओ उसका एक लेक्चर और स्टार्ट करते हैं. इंट्रीगेशन काफ़ी न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने कर लिए इंट्रीगेशन के, ठीक है. और अब हम अच्छे लेवल पर पहुंच रहे हैं, तो देखते हैं कहाँ तक फिर से पहुंचते हैं. ये एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट की थी 8.7. ये एक्सरसाइज है 8.7, आप देख रहे हैं. और यहाँ पर मैंने 13 का फर्स्ट पार्ट कर लिया था. आज हम सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे 13 के, और देखते हैं हम लोग. मेरा टारगेट होगा आज मैं पूरा न्यूमेरिकल ख़त्म कर दूँ. तो आप चाहो तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो नए बच्चे हैं जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं. ये कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा, लेट आए दुरुस्त आए, पर इंट्रीगेशन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो मैं 13 का सेकंड पार्ट ले रहा हूँ. आप लोगों के पास न्यूमेरिकल तो आ ही चुके हैं, ठीक है, और मैं इसका सेकंड पार्ट ले रहा हूँ यहाँ से. ये मेरी कॉपी यहाँ पर सेट हो चुकी है. परफेक्ट. और ये क्लास 12th 13 सेकेंड पार्ट. फाइन. तो 13 का सेकेंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है dx इंटीग्रेशन, और लिखा है 11 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 5. आपको पहले से ही पता है कि जब भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इस टाइप की चीज़ें डिवाइड में मिलती हैं, मैं लास्ट क्लास में इसका कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ आप लोगों को. तो आप डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स से, ठीक है. ओके फाइन, सेटिंग ठीक है. तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, डिवाइड करते हैं कॉस स्क्वायर से. तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर, तो नॉमिनेटर में आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिक सेक स्क्वायर एक्स. हमने क्या किया है, डिवाइड किया है कॉस स्क्वायर एक्स से. ये बात याद रखना, ठीक है. आप लिख देना स्टेटमेंट पे. अगर आप साइन स्क्वायर में कॉस स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो 11 के साथ में टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा. ये 4 मिलेगा क्योंकि कट जाएगा. यहाँ 5 के साथ में सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा. अब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स 11, टेन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1. इसको मैं चेंज नहीं करूँगा, इसको चेंज नहीं करूँगा, सॉरी, मैं इसको चेंज करना चाहूँगा. सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर, क्योंकि टेन को टी लेना था ना, इसलिए. सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स 11 और ये 5, तो कितना हो गया, 16 हो गया. 16 टेन स्क्वायर एक्स, यहाँ 5 और 9, ये 9 मिलेगा. अब आप ऐसा करें कि 10x को t कंसिडर कर लें. फाइन. और 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स साथ में dx और dt. तो आपका न्यूमेरिकल बन जाएगा dt. यहाँ 16 का मैंने 4 लिखा और t को यहाँ लिख दिया और ये t स्क्वायर कर दिया, 3 स्क्वायर. अब ऐसा नहीं लग रहा है, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर डी एक्स हो, तो उसका आंसर क्या लिखते थे आप, 1 ओवर ए. तो 1 ओवर ए. फिर लिखते थे आप लोग tan इनवर्स, फिर एक्स की पोजीशन पे जो भी होता था ये डिवाइडेड बाई ए. क्या ये आंसर हो जाता था? नहीं, क्योंकि हम तो एक्स लिखते थे. यहाँ पर तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, तो सिर्फ डिवाइड भी करेगी, तो रूल आप जानते ही हैं. तो आपने डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 12. यहाँ मिलेगा आपको tan इनवर्स, ये मिलेगा 4, और 10 t की जगह 10x लिखना बताइए आपको, तो 10x ओवर 3 ये प्लस, यही आपका फाइनल आंसर है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका फाइनल आंसर है. ओके, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर. 14th फर्स्ट पार्ट. न्यूमेरिकल है cos x ओवर cos 3x dx. अब मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ लिखूंगा मैं cos x ओवर cos 3x. इसका फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और ये dx और इंटीग्रेशन. ये भी cos है, ये भी cos है, आप cos कॉमन ले लो, कट कर दो, तो और नोमेरिकल बन जाएगा dx ओवर 4 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x माइनस 3. अब आप इस नोमेरिकल में cos स्क्वायर का डिवाइड करेंगे. मैं बार बार लिख नहीं रहा, जैसे यहाँ पे लिखा था, अब आप समझ गए मैं बोल रहा हूँ. अगर आप लेक्चर को फोकस करके सुनोगे तो समझ में आएगा. cos स्क्वायर से डिवाइड करने पर ये न्यूमेरिकल बन जाएगा
सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर लिखेंगे तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, 4 मिलेगा क्योंकि कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया है, और 3 के साथ में सेक स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन में मैं क्या करूँगा, सेक स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा इन टर्म्स ऑफ tan स्क्वायर वाला। क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, वही लिखने जा रहा हूँ। तो आप देखें, सबसे पहले आपने लिखना था सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड इंटीग्रेशन, और यहाँ लिखा है 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 ब्रैकेट में सेक स्क्वायर लिखा था। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला मैं लिखूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर, और ये dx। अब आपके पास में सेक स्क्वायर एक्स है, यहाँ 4 है, माइनस 3 तो 1 मिलेगा, और माइनस का 3 टाइम्स सेक स्क्वायर एक्स है dx। tan x को आपने t लेट किया तो आंसर आएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये आपको डी टी मिलेगा 1 माइनस, यहाँ पर इसको स्क्वायर रूट 3 और साथ में t का होल स्क्वायर लिख लूँगा, ए स्क्वायर भी लिख दिया। अब आपका लुकिंग बन चुकी है यहाँ से न्यूमेरिकल में डी एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली। आंसर आता था 1/2a, साथ में आता था लॉग, फिर आता था a प्लस एक्स, तो a प्लस ये चलेगा, फिर a माइनस। क्या यही आंसर है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल है तो उससे हम डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आगे लिख दिया मैंने प्लस सी। तो रिजल्ट असली आएगा 2√3, 1/2 और साथ में √3 इसके हैं, लॉग 1 प्लस स्क्वायर रूट 3, 1 माइनस स्क्वायर रूट 3। जहाँ t था वहाँ tan x लिखना है, वो लिख दो आप। ये आपका स्टूडेंट सॉरी, ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखा हुआ है सेकंड पार्ट इसी का, न्यूमेरिकल नंबर 14 का सेकंड पार्ट है, dx ओवर 2 माइनस 3 cos 2x डिवाइड। इस न्यूमेरिकल को कैसे ट्रीट करना है आओ देखते हैं। तो मैं इस न्यूमेरिकल को क्या लिखूंगा, dx 2 माइनस 3, चाहूँ तो मैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लगा सकता हूँ, आप वो भी लगा सकते हैं। मैं तो एक चीज़ ले लेता हूँ, डायरेक्ट ठीक रहेगा। तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 मैंने लिख दिया। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्या बन चुका है हमारे पास, थोड़ा दिमाग लगाना। ये नेगेटिव है, इसको पहले बाहर लिख लेते हैं। तो माइनस माइनस में मल्टीप्लाई प्लस 3 हो गया, प्लस 3 टू 5 हो गया, तो पहले मैंने 5 लिखा पॉजिटिव, -6 आया, और यहाँ लिखूँगा मैं cos स्क्वायर एक्स। अब मैं cos स्क्वायर से डिवाइड करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो नोमिनेटर में आपको मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ मिलेगा 5 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, -6 मिलेगा, और ये dx और ये इंटीग्रेशन। ये तो आपके पास पहले से ही सेक स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिख दिया। सेक स्क्वायर को मैं ब्रैकेट में लिखना चाहूँगा, अगर मैं इसको ब्रैकेट में लिखूँगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर मिलेगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अच्छा एक हाँ नई बात नहीं बनती, तब भी मुझे चेंज करना ही पड़ता, रहने दो। -6 नहीं, मेरे माइंड में कुछ और आया था, मैं सोच रहा था कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लगाऊं तो क्या डायरेक्ट आएगा, नहीं डायरेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी भी तो बचेगी ना। तो कांस्टेंट क्वांटिटी में जब cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो सेक स्क्वायर बन जाएगा, फॉर्मूला तो यूज़ करना ही पड़ेगा। तो हमारे पास ये रिजल्ट आया, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 5 tan स्क्वायर तो मिलेगा, +5 -6 मतलब -1 मिलेगा। मैं पहले लिखूँगा, अभी चेंज नहीं करूँगा। तो सबसे पहले मैं लिखना चाहूँगा सेक स्क्वायर एक्स। ओहो, मैंने dx तो लिखा ही नहीं था, आप कहेंगे सर आप dx लिखते नहीं, dx लिख दिया बेटे। 5 tan स्क्वायर एक्स, 5 tan स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन, और +5 -6 -1 साथ में dx। अब आप tan x को t लेट करेंगे। अब आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, tan x को t लेट करेंगे, और वहाँ से आपको मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। अब ये रिजल्ट dt डिवाइडेड बाय 5 t स्क्वायर -1 पर पहुँचेगा। फिर आप देखेंगे कि dt ओवर स्क्वायर रूट 5t होल स्क्वायर -1 स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/2a
लॉग जो x की पोजीशन वाला टर्म होता है वो ऐसे लिखते हैं, -1/√5t+1 + c। ये आ गया नहीं, क्योंकि मैंने डिवाइड करना है 1/√5 से, मल्टीपल है वो t का। रिजल्ट आएगा 1/2√5 लॉग √5 t की पोजीशन 10x -1/√5 10x + 1 + c। ये आपका फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। यस, अब फाइनल आंसर दिख रहा है आपको, जल्दी से आप इसको कॉपी कर लें। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, 15th फर्स्ट पार्ट। क्या लिखा हुआ है, dx/e⁻x - e⁻−x। ये लुकिंग है, मैं क्या करने जा रहा हूँ, 1/e⁻x -1/e⁻x लिख सकता हूँ, क्योंकि पावर नेगेटिव जब भी होती है जब डिवाइड वाला पार्ट ऊपर ले जाते हैं, आप समझ गए होंगे। एलसीएम ले लो आप, जब आप एलसीएम ले लोगे तो e⁻x का होल स्क्वायर हो जाएगा -1, और ये आपका नोमिनेटर में पहुंच जाएगा, dx आ जाएगा। यहाँ होल स्क्वायर है, अगर हम e⁻x को t लेट कर लेते हैं तो e⁻x का डेरिवेटिव तो वही होता है, इसका मतलब हुआ ये तो आपका dt हो गया, और ये t² आ गया, -1 हो गया। और इसका आंसर हम लोग जानते हैं 1/2a, a की वैल्यू तो 1 ही है, साथ में लिखेंगे log, फिर t-1 t+1 + c। तो फाइनली आंसर मुझे लिखना है तो 1/2 log e की पोजीशन पर लिखूंगा, t की पोजीशन e⁻x -1 e⁻x + 1 + c। ये आपका फाइनल आंसर है इस न्यूमेरिकल का, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग 15th के सेकंड पार्ट पर चलते हैं। तो यहां से मैं स्टार्ट करूंगा 15th सेकंड पार्ट। तो 15th का सेकंड पार्ट क्या है देखते हैं। न्यूमेरिकल लिखा हुआ है 1 + x/1 - x। यहां पर मैं करूंगा रैशनलाइजेशन, 1 + x/1 - x। मैंने 1 + x, क्योंकि नेगेटिव है तो 1 + x से मैंने मल्टीप्लाई किया है और उसी क्वांटिटी से डिवाइड किया। अब ये दोनों क्वांटिटी सेम हो गई हैं तो ऑब्वियस है कि अंडर रूट खत्म हो जाएगा, और यहाँ a - b a+b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो a - b होल स्क्वायर a² - b² हो जाएगा, अंडर रूट तो रहेगा ही रहेगा। को स्प्लिट कर दो तो 1/1 - x² अलग हो गया पार्ट, प्लस x/1 - x² √dx, ये पार्ट अलग अलग हो गया। आपका टारगेट है i, आप इस पार्ट को i1 लेट कर लें, इस पार्ट को i2 लेट कर लें। i1 के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो dx1 - x², इसका आंसर डायरेक्ट आप लिख दें sin इनवर्स x। बट i2 के बारे में आपसे बात की जाएगी तो x/1 - x² के अंदर dx, तो यहाँ पर आप 1 - x² को आप t लेट करेंगे, -2x dx की वैल्यू dt आएगी, x dx की वैल्यू -dt/2 आएगी। यही वैल्यू आपने एंटर करनी है, तो -1/2 dt, और ये डिवाइड में √t लिखा है, -1/2 2√t, ये आंसर आता है, क्योंकि मैं इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट बता चुका हूँ। 2 से 2 की कटिंग कर देंगे आप, 2 से 2 की कटिंग कर देंगे आप, -√t की पोजीशन है 1 - x² + c। ये i2 है, i2। आप ये मत बोलना कि सर यहाँ पर c1 ये c2, आप इंटीग्रेशन i1 सॉल्व कर दें, i2 सॉल्व करें, जब आप i लिखेंगे बाद में लिख देना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ इंटीग्रेशन सॉल्व किया यहीं आपको t लिखना है, बट जब आप आंसर लिखेंगे उसमें होना चाहिए। जैसे मैं i का आंसर लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, i1 + i2। मैंने कहीं 80 लिखा है, नहीं लिखा है, लेकिन जब मैं i1 लिखूंगा तो i1 का आंसर क्या है, sin इनवर्स x। और जब मैं i2 लिखूंगा तो i2 की वैल्यू आप देख रहे हैं नेगेटिव आई है, तो 1 - x², वो भी नेगेटिव के साथ है, प्लस या अब लिखना जरूरी है, बस आप ऐसे समझ लें, ठीक है।
देख सकते हैं न्यूमेरिकल, अच्छा न्यूमेरिकल था। ओके फाइन, तो ये आपका 15th का सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग बात करते हैं 16 का, एक पार्ट ले लेते हैं क्योंकि दोनों एक जैसे ही न्यूमेरिकल है, तो मैं सेकेंड पार्ट ले लेता हूँ। 16 का सेकेंड पार्ट, 16 का सेकेंड पार्ट में लिखा है x प्लस 2 डिवाइडेड एक्स स्क्वायर माइनस 1, और फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, x माइनस 1 लिखा है, बस और कुछ नहीं, बाकी सेम है। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एक फंडा है, आप स्प्लिट कर दें इसको, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा क्योंकि आपका टारगेट है i, और ये 2 को बाहर रखें, dx अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 चलेगा। अब थोड़ा शॉर्टकट चलें क्या, अगर आप इस पार्ट को t लेट करोगे, इस पार्ट को t, तो 2x dx आएगा, 2x dx इक्वल टू dt। आपके पास ये सब है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो आपने 1/2 रख दिया, ये dt डिवाइड बाई अंडर रूट टी, तो आंसर क्या आएगा 2 रूट टी। ये मैंने शॉर्टकट मारा है, आप समझो मैंने क्या किया है, टेक योर टाइम, आराम से समझने की कोशिश करो मैंने कैसे किया, नहीं तो आप थोड़ा एक्सप्लेन करके करना, यहीं आप पहुंच जाएंगे। ये 2 है और इसका आंसर डायरेक्ट हम जानते हैं क्या होता है, लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। इस वाले 2 से 2 की कटिंग कर दो, यही आपका फाइनल आंसर है इसे मिला के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फाइनल आंसर हो गया आपका। 17 पर आ गए हम लोग, तो 17 का भी मैं एक पार्ट कर देता हूँ। 17, ठीक है, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है, a प्लस एक्स ए माइनस एक्स अंडर रूट डी एक्स। आप याद करो एक न्यूमेरिकल मैंने ऐसा किया था 15 का सेकेंड पार्ट, ये देखो 15 का सेकेंड पार्ट क्या किया था, रेशनलाइजेशन किया था, यहाँ 1 था, यहाँ पर a है, तो आप टेंशन नहीं लेना, आप बिल्कुल भी नहीं घबराना, आप रेशनलाइजेशन कर दो, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट के साथ, आप a के साथ में इसको तोड़ेंगे और x के साथ में इसको तोड़ेंगे, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर दें, ईजिली आपके आंसर आ जाएंगे, आप ट्राई करना। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था। अब मैं इसी का सेकेंड पार्ट पिक करता हूँ, 17 का सेकेंड पार्ट। लिखा क्या हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड एक्स dx। यहाँ पर कोई स्प्लिट का चक्कर नहीं नज़र आ रहा, क्या है ये सब देखते हैं। तो आपने x को लेट किया a sec थीटा, यहाँ मैं लेट कर लेता हूँ, a sec थीटा लेट किया, डेरिवेटिव करोगे तो dx आएगा, a आएगा, और sec थीटा का डेरिवेटिव sec थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा, इंटीग्रेशन लगा दिया, स्क्वायर रूट लगा दिया, एक्स स्क्वायर की पोजीशन आएगी तो ए स्क्वायर आएगा, सेक स्क्वायर भी आएगा साथ में, थीटा के साथ माइनस ए स्क्वायर, बंद कर दो, डिवाइडेड एक्स की पोजीशन मिलेगी आपको ए सेक थीटा, डी एक्स के लिए आएगा ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। ए सेक थीटा से ए सेक थीटा खत्म हो जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर जब अंडर रूट से बाहर निकलेगी तो ए नज़र आएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1 वो टेन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, अंडर रूट लगाए तो आपके सिर्फ टेन मिलेगा, यहाँ पर टेन थीटा है, एक टेन थीटा और है मेरे पास, और ये डी थीटा, ए तो आपके पास बाहर लिखा है, और ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। मैं अगले पेज से लिख दूँ, टेन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर, टेन स्क्वायर का फॉर्मूला मिलेगा आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ए तो बाहर है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 उसका फॉर्मूला मिल गया, और डी थीटा, ए को बाहर रखते हैं, इसका आंसर आ रहा है टेन थीटा माइनस थीटा प्लस सी। अब आपने क्या किया था, एक्स की वैल्यू को ए सेक थीटा लिखा था, तो मैं छोटा सा एक ट्राइंगल बना देता हूँ, इस एंगल को थीटा बोल देता हूँ, तो सेक थीटा का फॉर्मूला बन रहा है एक्स ओवर ए, अकॉर्डिंग टू दिस पाइथागोरस थ्योरम ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट, टेन थीटा लिखा है, ए को बाहर रखो, टेन थीटा लिखा है तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट डिवाइड ए मिलेगा, और थीटा की वैल्यू अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो सेक थीटा एक्स ओवर ए है, तो बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स ओवर ए प्लस सी, आप ब्रैकेट ओपन कर दो तो आपको रिजल्ट मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई सेक इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। ये फाइनल आंसर है आपका। ठीक है, ओके, तो आज की क्लास का लास्ट न्यूमेरिकल, और टाइम भी निकल रहा है हमारा, 18th न्यूमेरिकल है, 2 पावर एक्स ओवर अंडर रूट 1 माइनस 4 पावर एक्स डी एक्स।
ये लिखा है, और इसके एवज में लिखा है के साइन इनवर्स 2 पावर एक्स प्लस सी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के, यही पूछा है। यस, तो इस न्यूमेरिकल को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये डी एक्स भी है साथ में, 2 पावर एक्स 1 माइनस, इसको मैं 2 की पावर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। आप कहोगे सर ये कैसे लिख दिया, आप बताओ, क्या मैं 4 की पावर एक्स को 2 की पावर एक्स नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 पावर एक्स है। इंडिसेस ये कहती है आप इन पावर को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो 2 पावर एक्स पावर 2 हो सकता है, तो वही हिसाब से मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये अब आप a की पावर x या 2 की पावर x को आपने t लेट कर लिया, तो a की पावर x तो यही आएगा, साथ में log a टू द बेस e dx इक्वल टू dt, ये डेरिवेटिव भी सॉल्व हो गया आपका। आपके न्यूमेरिकल में 2 की पावर x dx है, तो 2 की पावर x dx तो है, तो उसकी वैल्यू बनेगी dt, और डिवाइड में ये आएगा, इसको बाहर लिख दो 1 ओवर log 2 टू द बेस e, और ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये आंसर आपका log 2 टू द बेस e, और ये बनेगा साइन इनवर्स t, और t की पोजीशन 2 की पावर x प्लस c लिखना ही आपने। अब आप देखेंगे अगर इससे आप कंपैरिजन करेंगे इस पार्ट का, सब कुछ तो सेम है, पर k की पोजीशन पर क्या है, ये है, तो k का आंसर क्या हुआ, 1 ओवर log 2 टू द बेस e, ये आंसर हुआ आपका, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज भी ओवर हो गई और आपका लेक्चर भी खत्म हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए बाद में, बाय।